नीलकंठ महादेव उत्तराखंड के ऋषिकेश से 3,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान भोलेनाथ का एक पवित्र मंदिर, जहां हर शिव भक्त को अपने जीवन में एक बार पैदल यात्रा करके ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहां मंदिर के रडार में पहुंचते ही जीते जी स्वर्ग में पहुंचने जैसी अनुभूति होती है। स्वर्ग दिखना है भाई, स्वर्ग दिखाऊं आपको? देखो भाई ये जगह बिल्कुल भी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि मैं हूँ इस समय नीलकंठ महादेव हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव वो स्थान है जहां समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के बाद भगवान भोलेनाथ को शांति मिली थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद महादेव ने कई हजार वर्ष इस स्थान पर ठहरकर तपस्या की थी। तब से इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा ऋषिकेश के जानकी झूला से शुरू होती है। जानकी झूला पार करके स्वर्ग आश्रम और राजाजी नेशनल पार्क होते हुए 7 पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई के बाद 12 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करके आता है नीलकंठ महादेव भोलेनाथ का पवित्र मंदिर। तो आज मैं नीलकंठ महादेव की 12 किलोमीटर लंबी और मेरे जीवन की सबसे बहुमूल्य पैदल यात्रा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ऋषिकेश का जानकी झूला है, या फिर आप इसको सीता पुल भी कह सकते हैं। तो नीलकंठ जाने की जो पैदल यात्रा की जो शुरुआत होती है, इसी रास्ते से स्टार्टिंग होती है। तो चलिए हमारी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करते हैं, आइए। जानकी झूला सन 2020 में बनकर तैयार हुआ है और जानकी झूला की कुल लंबाई 346 मीटर है। नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा की शुरुआत पहले लक्ष्मण झूला से हुआ करती थी, लेकिन जब से जानकी पुल बनकर तैयार हुआ है, लोग यहीं से यात्रा करने में कंफर्टेबल होते हैं। तो अभी हमने जानकी झूला क्रॉस कर लिया है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता है, देखो यहाँ से नीलकंठ के पैदल का। यहाँ पर आपको सामने एक ये छोटा सा थाना देखने को मिलेगा, उसी के ठीक सामने ये रास्ता जाता है नीलकंठ महादेव के लिए। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं नीलकंठ महादेव रोड पर, और नीलकंठ महादेव का जो ये वाला रास्ता है, ये गाड़ियों वाला रास्ता है। यहाँ पर आप जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह देख रहे हो, ये सब गाड़ियाँ नीलकंठ महादेव को जाती हैं। तो इनमें आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। और मेरे जो इस तरफ आप रास्ता देख रहे हो, ये नीलकंठ महादेव का पैदल वाला रास्ता है। यहाँ से हम 1 किलोमीटर आगे चलते हैं तो नीलकंठ का जो पैदल पगडंडी वाला रास्ता है वो स्टार्ट होता है। और उसी के साथ यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे होंगे, तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो नीलकंठ महादेव की दूरी है वो 12 किलोमीटर है, जबकि हम गूगल मैप पर चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें 8 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ के जो लोकल निवासी हैं इन लोगों से पता किया है, तो वो बता रहे हैं कि जो सच में इसका जो रास्ता है वो 12 किलोमीटर ही है, और वहाँ से जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं आगे। कुछ ही दूर आगे चलकर हमें राजाजी नेशनल पार्क की तरफ से एक सूचना बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। तो यात्रा को कंप्लीट करने से पहले उन सूचनाओं को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके आप भी उन सूचनाओं को ज़रूर पढ़ लें। आज की हमारी 12 किलोमीटर की नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा में जो हमारे साथ हैं वो हैं सौरभ आशियान, जिनको आपने हमारी पहली वीडियो में भी देखा होगा, और ये है मेरा छोटा भाई लखन। तो हम तीनों इस यात्रा को मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी जो आप खाली सड़कें देख रहे हैं, सावन के महीने में लाखों शिव भक्तों की भीड़ यहाँ चलती है। इसलिए हमने सावन के महीने से 15 दिन पहले यहाँ आना उचित समझा।
तो अभी देखो थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी है और हम पहुंच गए हैं उस पैदल वाले रास्ते की तरफ। तो 1 किलोमीटर हम अभी यहाँ पर पैदल आए हैं और यहाँ पे देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। नीलकंठ महादेव का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से पैदल का रास्ता स्टार्ट होता है और उसी के साथ साथ ये जंगलों का और पहाड़ी रास्ता भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और सड़क वाला जो रास्ता है हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इनके जो नोटिस बोर्ड है वन विभाग की तरफ से, इनको भी नियम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। और बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे नेचर में आते हैं तो नेचर का सम्मान करें, गंदगी ना करें। हमारे साथ में कुछ भैया लोग हैं, ये भी नीलकंठ की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो वैसे भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भाई जी मथुरा से आए हैं। मथुरा से जी। कितने लोग हो आप? हम 6 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग पीछे हैं। पीछे हैं जी। तो आप पहली बार आए हो या यहाँ पे आते रहते टाइम हैं? जा रहे हैं। पहली बार, और पहली बार ही पैदल यात्रा कर रहे हो? जी। तो डर नहीं लग रहा आपको? कोई डर की बात नहीं है इसमें, तो सब ठाकुर जी देखेंगे। अच्छा। उनके ऊपर ही जा रहे जी हम तो। अच्छा अच्छा। तो कैसा अनुभव है पहली बार में आपका? बढ़िया लग रहा हमें, अच्छा आने में यहाँ। बारिश का मौसम है ना, ठंडा मौसम है। जी। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये जी ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है नीलकंठ महादेव रास्ता जा रहा है। और ये रास्ता कहाँ से आ रहा है? इधर से? हरिद्वार से आ रहा है। थैंक यू भैया। पूरी यात्रा के दौरान हर 1 किलोमीटर पर इस तरह की अस्थायी दुकानें मिलती रहती हैं, जहां से पीने का पानी या फिर और भी कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं। तो लगभग अभी 3 से 4 किलोमीटर हम पैदल चल के ऊपर तक आ गए हैं और अभी तक जो यहाँ पे रास्ते आए हैं आप देख सकते हो, बिल्कुल सीमेंटेड रास्ते हैं, पक्के रास्ते हैं और अच्छे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ते ख़राब हों, बस एक जगह पीछे रास्ता ख़राब था, वो भी पहाड़ों से जब पानी आया होगा, बारिश आई होगी तो उससे वो रास्ता ख़राब था कि वहाँ से जो भी मलबा वगैरह बह के आया होगा उसकी वजह से। यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अभी बारिश वाला मौसम है तो नमी है मौसम में, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा माहौल है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पसीना आ रहा है। अभी जिन रास्तों में हम चल रहे हैं ये सब हाथी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ जंगली हाथी कभी भी आ जाते हैं, इसलिए वन विभाग की तरफ से हमें जगह जगह नोटिस बोर्ड लगाकर ये सूचित किया जाता है कि कृपया अपने रास्ते पर ही चलें, जंगल में प्रवेश ना करें, ग्रुप में ही पैदल यात्रा को कंप्लीट करें, अकेले यात्रा करना अवॉइड करें। तो रास्ते में आते हुए भगवान भोलेनाथ जी का एक मंदिर यहाँ पे आया है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये श्री मोती बाबा जी की समाधि है और उसी हिसाब से ये छोटा सा मंदिर है। तो और यहाँ पर हम रुके हैं यात्रा में, क्योंकि जब से हम आए हैं यहीं पर थोड़ा सा हमने विश्राम किया और पानी वगैरह पिया। यहाँ तक हमारी करीब 5 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है और ये फ्री पानी का आखिरी रिसोर्स है, क्योंकि इससे ऊपर पानी सिर्फ खरीद कर ही मिलने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पेट भरकर पानी पिया और 2 बोतल पानी आगे की यात्रा के लिए स्टोर भी कर लिया। वो यात्रा शुरू करने से पहले हमारे मन में डाउट था कि नीलकंठ महादेव के रास्ते में बहुत ख़तरा होगा या फिर ऐसा होगा कि वहाँ पर यात्री बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ साथ यहाँ पे और भी काफ़ी सारे यात्री आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो, देखो ये रास्ते में आपको काफ़ी सारे यात्री आते हुए मिलेंगे और ऊपर भी काफ़ी सारे यात्री यहाँ पे गए हुए हैं। तो इसी तरह से ये यात्रा जो है सावन के महीने से पहले भी और बाद में भी यहाँ पर यात्री आते ही रहते हैं। और अभी रास्ते भी अच्छे बना दिए हैं तो लोगों को और सुविधा होने लगी है। और बाकी अभी तक जितनी भी हमने चढ़ाई करी है, चढ़ाई खड़ी नहीं थी, लेकिन अभी जो चढ़ाई हमको मिल रही है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई मिल रही है, जिसमें एकदम सांस फूल रहा है, थकान भी एकदम हो रही है और कहीं कहीं बीच में सीढ़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो धीरे धीरे हम रुक रुक के जा रहे हैं।
अभी आप देखो हमारे आगे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसा रास्ता है ये। लगभग 60 डिग्री एंगल की चढ़ाई है ये, काफ़ी खड़ी चढ़ाई। चलने से तो अभी हमारी पूरी पैदल यात्रा में ये पहली लोकेशन आई है, मतलब पहला व्यू पॉइंट है। यहाँ से देखो आप पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है। और अभी कुछ यात्री लोगों ने बताया था कि ऐसा ही व्यू पॉइंट अभी ऊपर और भी आएंगे। तो अभी ये पहला व्यू पॉइंट है, तो पहले व्यू पॉइंट में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वाइड एंगल एक अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। गर्मी के मौसम में नींबू पानी अगर मिल जाए तो आहा, बढ़िया बढ़िया। तो नीलकंठ महादेव की लगभग आधी यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई है और 6 किलोमीटर के लगभग अभी हम ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पर देखो आप, ये भाई नींबू पानी वाले हैं, तो इनसे हमने अभी नींबू पानी भी पिया है। बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया भैया ने। आपका नाम क्या है भैया? करण मन्नारी। जी, करण मन्नारी। करण मन्नारी। तो अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी आते हैं। कौन कौन से जानवर आते हैं? एलिफेंट, टाइगर, लोयन भी आते हैं, तेंदुआ वगैरह सब आते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे लोग यात्रा करते रहते हैं पैदल, तो इन लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं। क्यों? नाइट में आते हो? अच्छा, रात में आते हैं, दिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जो सावन की भीड़ है वो कब से आनी चालू होगी यहाँ पे? 15 तारीख से। 15 तारीख से। अच्छा, चलो, आपका काम अच्छा चल रहा है? बढ़िया, चलो। आपका चैनल है यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब चैनल है, नाम क्या है? सौरभ बिलोनी, देख लेना। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। तो यहाँ तक अभी हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट मिले थे, लेकिन हमने एक भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया। हम जितने भी रास्तों में से आए थे वो सारे पक्के रास्ते थे। तो पहला शॉर्टकट हम यहाँ का यूज़ करके देख रहे हैं। वैसे तो शॉर्टकट में हमें काफ़ी जल्दी आसानी होती है पहुँचने में ऊपर, लेकिन शॉर्टकट देखो इस तरह से थोड़ा सा रिस्की होते हैं। वो स्लिपरी है भाई, ये पुरानी है ना, यहाँ गिरने का खतरा है। क्या हुआ? हवा नहीं चल रही ना, थकान जल्दी हो रही। और गर्मी खतरनाक वाली हवा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे ऐसे चल रहे अपन शॉर्टकट से, यही से शॉर्टकट से तो पूरा घूम कर भैया आगे दर्शन करके जय बोलेगी। दर्शन करके आगे? हाँ जी। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3। आराम फरमाना, पूरा रास्ता गिरगिट गिरगिट नारा शुरू से अभी तक जितनी भी हमने चढ़ाई करी है उसमें अभी तक की थकान सबसे ज़्यादा हुई है हमारी, क्योंकि अभी तक हम इतने नहीं थके थे। अभी तक मैंने ये बोला नहीं था कि मैं थक गया हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा है कि
बहुत थकान हो गई है क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना ही पसीना हो गया हूँ, सब पसीना पसीना हो गए, अब भीग गए सबके कपड़े पसीनों में। बट इस पसीने का भी अलग ही मज़ा है। हमारी सारी थकान इन भैया को देखकर दूर हो गई, क्योंकि ये भैया जानकी झूला से इसी तरह से दंडवत यात्रा करते हुए आ रहे हैं। जय भोले। पूरी यात्रा के दौरान मुझे एक कमी नज़र आ रही थी, और वो थी भोलेनाथ के जयकारों की। लेकिन भला ऐसा कहाँ हो सकता है कि भोलेनाथ की यात्रा हो और जयकारे ना लगें। जय जय जय। अभी यहाँ पे देखो इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे ना ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, तो कितना बड़ा पत्थर आके देखो रास्ते में गिरा है यहाँ पे, और एक पत्थर यहाँ पे पीछे है। अच्छा हुआ यहाँ पे कोई था नहीं तो दुर्घटना नहीं हुई। रास्ता कितना ही चाहे सेफ क्यों ना हो, अपनी तरफ से हमें सेफ्टी ज़रूर रखनी चाहिए, देखभाल के चलना चाहिए। तो हम भी काफ़ी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं इधर उधर देखते हुए, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अभी लगभग हम 1 से 1.5 घंटा लेट हैं, क्योंकि हम आराम से धीरे धीरे से इस यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। लंबी यात्रा है तो जल्दीबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। आधा 1 घंटा हम लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। जय भोले। हर हर महादेव। अभी एक और व्यू पॉइंट यहाँ पे देखो आया है, तो मेरे पीछे आप देखो पूरा ऋषिकेश यहाँ से दिख रहा है, और उसके साथ साथ नीचे खाई भी है, और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। जहाँ तक मुझे अनुमान है लगभग हम 5 से 6 हज़ार फीट की ऊंचाई पे अभी आ गए हैं, और रास्ते भी अच्छे हैं ये वाले, ये देखो आप। पहले नेटवर्क नहीं आते, ऐसे वाले पहाड़ सरकते हैं। ये है ना बिल्कुल छोटी है इसकी, और जब बारिश से आई ना वो थोड़ा सा तो सड़क काले के रहते हैं, सबके काले रहते हैं। अच्छा, इसके साथ बच्चा भी है। कितना गोरा है, गोरा सिल्वर। आगे आगे ऊपर भाई, यहाँ मत रुको, यहाँ मत रुको। ये बोल तो रहा था देखो ये सरकने वाली है, यहाँ मत रुको, चलो आगे। ये सारा मामला तो ये देखो वहाँ से तो खोखला हो गया। ये एक ये बीच वाले पत्थर से अटका हुआ है। देखो एक बीच वाले पत्थर से अटका हुआ है खाली। में खाना खा जाओ, जितनी भी यात्रा करी है हमने, उस यात्रा में हमारी अभी तक चढ़ाई थी। लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई है, और सुबह हमने 7:30 बजे के करीब हमने यात्रा शुरू करी थी, और अभी टाइम हो गया है हमको 2 बजे। वैसे यात्रा इतनी लंबे समय की नहीं होती है, यात्रा कम समय की होती है, लेकिन हम लोग रुक के वहाँ पर आ रहे थे, वीडियोज़ वगैरह बनाते हुए आ रहे थे, तो इसलिए उसमें हमें समय ज़्यादा लग गया। नहीं तो 3 से 4 घंटे का जो है पूरा कंप्लीट रास्ता है, अगर आप रेगुलर आते हो तो आराम से चढ़ जाते हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि इस जगह पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, तो मेरे पीछे है कि आप यहाँ पर ये एक गाँव का बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो। ग्राम पुंडरासु गाँव है ये।
तो इस पॉइंट पे आने के बाद चढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इससे आगे का जितना भी रास्ता है अब पूरा ढलान भरा ही रास्ता होगा। ये नीलकंठ महादेव यात्रा का बिल्कुल पीक पॉइंट है, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ की। तो यहाँ के बाद फिर कोई चढ़ाई नहीं रह जाती। अब हमारा जितना भी रास्ता आएगा सब ढलान वाला ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ढलान की तरफ आगे बढ़ते हैं, नीलकंठ महादेव की कुछ कुछ झलक हमें दिखने लगती है और उसी के साथ यहाँ का पल पल बदलता हुआ मौसम जो कि एकदम लुभावना सा लगता है। और यहीं से शुरू होता है स्वर्ग। तो अभी मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जब से हमारा वो चढ़ाई वाला रास्ता ख़त्म हुआ है और ढलान वाला रास्ता आया है, तो अभी आप देखो यहाँ पे चारों तरफ पूरा बादल ही बादल छाए हुए हैं। और अभी यहाँ पे 5 मिनट पहले बिल्कुल धूप निकली हुई थी, गर्मी लग रही थी हमें यहाँ पे, लेकिन अभी देखो 5 मिनट के अंदर अंदर कैसा मौसम चेंज हो गया है। बिल्कुल इतना ज़्यादा यहाँ पे मौसम चेंज हो गया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लगा है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही है कि मैं ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर जी पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारे होंगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्लाउडी मौसम होगा और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। तो मज़ा आ गया कसम से यहाँ पे। तो ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से मतलब एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। और आप नीचे जो देख रहे होंगे वो टीन शेड वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी, उनके अंदर ही होके जाना होता है। वैसे तो नीलकंठ सड़क के रास्ते भी पहुंचा जाता है, लेकिन अभी जिस स्वर्ग के समान सुंदरता को आप महसूस कर रहे हो, सड़क के रास्ते ये सुंदरता शायद ही आपको देखने को मिले। अभी इस खाली पड़े टीन शेड के नीचे सावन के महीने में हजारों लाखों शिव भक्तों की भीड़ महादेव के दर्शन के लिए घंटों घंटों खड़ी रहती है। और ये टीन शेड मंदिर से 1 किलोमीटर तक है। कुछ ही दूर आगे चलने पर सैकड़ों प्रसाद की दुकानें मंदिर तक मिलती रहती हैं। यहाँ प्रसाद 51 रुपये से लेकर 501 रुपये तक का अलग अलग पैकेज में मिलता है। हमने भी एक दुकान से प्रसाद लिया और अपने फुटवेयर भी उसी दुकान पर उतार कर रख दिए। अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब हैं, प्रसाद भी हमने ले लिया है और अपने जो फुटवेयर्स हैं वो भी हमने एक दुकान पे निकाल दिए हैं। मंदिर आने वाला है और बस भोलेनाथ जी के दर्शन होने वाले हैं। वैसे तो हम सीधे मंदिर की ओर ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नीचे की तरफ हमने काफ़ी सारे लोगों को नहाते हुए देखा। तो हमने मन बनाया कि भोलेनाथ के दर्शन से पहले क्यों ना नहा लिया जाए। इस पानी का तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल पीने जितना साफ था। बर्फ़ के जितना ठंडा पानी जब शरीर पर पड़ा तो आनंद की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन हम चाहकर भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं नहा सकते थे, क्योंकि पानी था ही इतना ठंडा और वैसे भी हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम के 4 बज गए थे। उसके बाद हम सीधे भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचे। मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन जब तक हमारी निगाह उस बोर्ड पर जाती हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर चुके थे। तो अभी जो आप हमारे पीछे रास्ता देख रहे हो, यहीं से हम अभी बाहर निकल के आए हैं और पीछे मंदिर है जहाँ पे हमने भोलेनाथ जी के दर्शन करे, नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करे और वहाँ पर अपने जल वगैरह चढ़ाया। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो हम आपको दिखा नहीं सके वहाँ का कुछ भी, और बाकी हमारे दर्शन हो गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग है।
कहते हैं उसकी स्थापना साक्षात भगवान शंकर ने की थी। उसी अनादिकाल से भक्तगण उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते आ रहे हैं और इस मंदिर का पौराणिक इतिहास भी यही दर्शाता है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो भोलेनाथ को कंठ में शीतलता होती है। बस इसी भाव को लेकर सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। इस मंदिर की नक्काशी भारतीय प्राचीन आर्किटेक्चर पर आधारित है। मंदिर में कई जगह हमें यहाँ के पौराणिक इतिहास का महत्व लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने विश्व के कल्याण के लिए पी लिया था। विष को पीने के बाद भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया था और अशांति होने लगी। तो ये वो स्थान है जहाँ भोलेनाथ को कंठ में शीतलता मिली थी। इसी कारण से इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। हमारी नीलकंठ महादेव की यात्रा यहीं तक की थी। वैसे तो नीलकंठ महादेव यात्रा में श्री गणेश गुफा, झिलमिल गुफा, पार्वती मंदिर और हनुमान मंदिर, ये सभी मंदिर नीलकंठ महादेव की यात्रा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण हम लोग वहाँ पर नहीं जा सके। तो इस यात्रा का हम यहीं पर समापन करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी। जाते जाते मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब भी हम भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं तो उसमें हर हर महादेव जरूर आता है। तो हर हर महादेव क्यों कहा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।